टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद का खादम होते हुए आज फिर आप सबों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इन सांसों के लिए और इस जिंदगी के लिए जो खुदावंद ने मुझे एक बार फिर से ये मौका फराहम किया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इस ऑनलाइन रफाकत में हमदो सताइश जो की गई उसके जरिया से बरकत पाऊं और उन दुआओं के वसीला से भी जो की गई है और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और खुशी की बात है नहीं कि खुदावंद ने मुझे अपना खादम ठहराया है। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और आजाज नहीं है जिसके लिए जलाल और इज्जत आपके खुदावंद के नाम को मिले। आप जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फिर टिकटॉक पर भी और जूम आईडी पर भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद हमारे जहनों को और हमारे कानों को खोले ताकि हम इस आखिरी जमाना के ताल्लुक से खुदा के कलाम की इन गहरी और अमीक बातों को सीख पाए। आज के दिन हम दानियेल जो अंबियाए अकबर में से एक हैं उनके सहीफा पर गौर कर रहे हैं और हम 10 बाब में हैं और गुजरे हफ्ते की बाइबल स्टडी में मैंने आपको बताया था कि दानियल किस तरह उस एक रूहानी शबी को देखकर उसका बयान भी करते हैं और दानियल किस तरह पई मुर्दा होकर उसके आगे गिर जाते हैं, जैसे मुकद्दस यूहन्ना पतमस के जजीरा में और पौलुस जो साउल था राहे दमिश्क में। और फिर वो आकर मुकद्दस दानियल को ये पैगाम देते हैं कि तू अजीज मर्द खुदा है और जो बातें तुझसे कही जा रही है ना, ये तुम्हें समझाने के लिए है, बस तू सीधा खड़ा हो जा क्योंकि अब मैं तेरे पास आया हूं। और मुकद्दस दानियल कहते हैं कि जब मेरी दुआओं का जवाब जो 21 अय्याम तक की गई रोजा के साथ, जब ये जवाब आया कि अब तुझे मजीद ऊंधे मुंह गिरने की जरूरत नहीं है, उठ खड़ा हो क्योंकि तेरा जवाब आ गया, तो मुकद्दस दानियल यूं कहते हैं कि तब मैं कांपता हुआ, थरथराता हुआ उठ खड़ा हुआ क्योंकि खुदा दानियल के वसीला से अपना बड़ा काम करना चाहते थे। यह बड़ी खूबसूरत बात है जो हम देखते हैं। ताहम आज आपकी खिदमत में मैं 12, 13 और 14 इन 3
आयात को आपके सामने रखता हूं। दानियल 11 उसकी 12, 13 और 14। ये बाइबल स्टडी है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई वाज नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपनी पेन, पेंसिल, नोटबुक एक अच्छे तालिब इल्म और तालिबात की तरह अपने पास रख सकते हैं। मैं इन आयात को आपकी खिदमत में तलावत करता हूं, जहां पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ए दानिएल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई। आमीन। तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल, जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अय्याम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूस रोया जमानाए दराज के लिए है। मज़कूरा आयात में बड़ी हौसला अफजाई की भी बातें हैं, मेरे लिए और आपके लिए भी। और इसके साथ साथ इन मज़कूरा आयात में हमें इंतबाह, आगाह और खबरदार भी किया जाता है उन अय्याम के बारे में जो अभी आने को हैं, और हम उन्हीं अय्याम में कदम रख चुके हैं। और ये शख्सियत आई ताकि आकर दानियल को इस भेद के खुलने में समझाए, मदद करें कि इस रोया के पीछे जो मकसद था वो क्या मकसद था। वैसे जो पहली आयत है उसमें यही है, दानियल रूहुल कुद्स की तहरीक से ये कहते हैं कि उसने मुझसे कहा, क्या? कि ए दानियल, खौफ न कर। ये एक बात है। और दूसरी बात ये, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया है कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई। और जो मेरे लिए और आपके लिए एक अहम तरीन नुक्ता है, बशर्ते कि हम कान लगाकर इन बातों को सुन रहे और सीख रहे हूं, तो कि जिंदगी के इस कठिन सफर में बाज औकात हालात ऐसे आते हैं, दुआएं भी करते हैं, जवाब आने में कुछ डिले होता है, हम इंतहाई मायूस और परेशान हाल हो जाते हैं। खौफो दहशत अपनी तारीख जुल्फे हमारे चौगिर्द बखेर कर हमें हरासा कर रहा होता है। लेकिन अगर दानियेल की तरह हमारा दिल खुदावन के साथ लगा हुआ हो, खुदावन से दिल लगाया हो, ना दुनिया से, ना दुनिया की चीजों से, ना दुनिया में बसने वालों से, अगर खुदावन के साथ दिल लगाया हो,
اور دانیل کی طرح اپنے خدا کے حضور عاجزی اختیار کی ہوئی ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ہماری شخصی زندگی کا، باطنی انسانیت کا اوڑھنا بچھونا ہو، تو پھر دانیل کو جو خوشخبری ملی وہ یہ ہے کہ تیری دعا سنی گئی ہے، تیری باتیں سنی گئی ہیں۔ اور جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ تیری دعائیں سن لی گئی ہیں، تو وہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ او میری دعا رب العزت کے حضور سنی گئی ہے۔ ماضی میں غور کیجئے، کب آپ کو خوشی کی خبر ملی؟ آج، گزرے کال، اس ہفتے میں، اس مہینے میں، کہ آپ ایش ایش کر اٹھے کہ خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے میری دعاؤں کو سنا ہے۔ لیکن اگر دعاؤں کے جواب میں ڈیلے ہے تو میں یوں کہوں گا کہ بزرگ دانیل کی طرح ہمیں خوف نہیں کرنا، خدا کے ساتھ اپنے دل کو لگائے رکھنا ہے، اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے خداوند کے حضور، اور ایمان کے ساتھ اپنی دعا کے جواب کا انتظار کرنا ہے، اور وقت آنے پر آواز آئے گی کہ تیری آواز سن لی گئی ہے، اور یہ ہے تیری دعاؤں کا جواب۔ اب دانیل کی دعاؤں کے سنے جانے کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یاد دہانی کی بات ہے۔ دانیل نے اس بھید کو سمجھنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی، اس کی جستجو تھی، وہ کوشاں تھا کہ میں جان پاؤں کہ اس رویا کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور جیسا ہم نے 10 باب کی 2 آیت میں دیکھا ہے، دانیل نے 3 ہفتوں تک، یعنی 21 ایام تک، انتہائی عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ دانیل روزہ اور دعا میں رہے 3 ہفتوں تک، یعنی 21 دنوں تک۔ اور پھر ہم خداوند کے پاک کلام میں اس حقیقت کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس عاجزی، مسلسل دعا اور روزہ، خدا سے دل لگانا، دنیا سے کمپرومائز نہیں کرنے کے سبب سے اب وقت آ گیا کہ دانیل کو جواب ملے۔ اور جیسے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہے کہ تیری باتوں کے سبب سے میں تیرے پاس آیا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ کتنے دن تک؟ 21 دن تک۔ اور 21 دن 3 ہفتے ہوتے ہیں۔ ادھر فارس کے موکل نے اس کو روکے رہا، اور ادھر 21 ایام تک دانیل محو دعا اور روزہ میں ہے۔ کیسا عظیم اور عجیب کمبینیشن ہے! اس بات کو اور بہتر طریقہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم اس شخصیت کی بابت دیکھتے ہیں تو یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ عظیم شخصیت ہے جس کا ذکر 3 ہفتے پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ پری کارنیشن یعنی تجسم سے پہلے مسیحا اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ شروع کی جو 10 آیات ہیں ان کے مطابق، لیکن اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارس کا موکل، جب ہم موکل کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت وہ لوگ جو جادو، ٹونا، تعویذ وغیرہ کے تابع ہوتے ہیں، جو اس طرح کے علوم کو جانتے ہیں، جن کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ابلیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان سب کا ایک ہیڈ ہے۔ اور جب ہم موکل کی بات کرتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مملکت کے طور پر بھی، ایک علاقے کے طور پر بھی بدروحوں کا ہیڈ۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ابلیس ان سب کا بڑا سربراہ ہے، اور اس کے بعد موکل، اور اس کے بعد یہ بدروحیں ہیں، اور یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، تو اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے خدا ہماری عاجزی، انکساری اور اس سے دل لگانے کے سبب سے، ایمان کے ساتھ کی جانے والی دعاؤں کے سبب سے وہ جواب دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، خواہ وہ کسی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خدا خود جواب دینے میں ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مناسب وقت پر ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور مناسب وقت اس کو پتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب ابھی ابھی آ جائے، لیکن خدا کو معلوم ہے کہ کون سا بہتر وقت ہے ہماری دعاؤں کے سن کر جواب دیے جانے کا۔ تو گویا یہ ایک ایسی صاحب اختیار بدرو ہے موکل، جس کو ہم حکمران بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اس کو روکا کہ ابھی تو دانیل کے پاس نہ جا۔ اس دوران دانیل کا روزہ اور دانیل کی عاجزی اور خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب ہونا، اور دانیل کی دعا کنٹینیو رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی ہوتی ہے دانیل کی اور خدا کی طرف سے جواب کے ملنے کی۔ جتنے دن تک دعا ہوتی رہی، عاجزی اختیار کی، خدا کے ساتھ دل لگایا، رویا کو سمجھنے کی کوشش کی، ابلیس بھی اتنی ہی دیر کوشاں رہا کہ اس تک اس پیغام کے سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہ پہنچے، یعنی دانیل کے پاس۔ اور یاد رکھیے، یہاں ایک اور روحانی بھید کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو خدا کے لوگ ہیں نا، جب تک ان کی نگاہیں عالم بالا پر لگی رہتی ہیں،
जब वो दुनिया के साथ और कुफ्र के साथ समझौता नहीं करते और जब तक उनकी दुआया जिंदगी और रूहानी जिंदगी होती है, इब्लीस उसी दौरान हमारी ज्यादा मुखालफत करता है। इब्लीस को गिरजे जाने वालों से कोई डर नहीं है, आम मसीहों से कोई खतरा नहीं है। अगर उसको खतरा है तो ऐसे मसीहों से है जो रूह कुदस की आग के शोलों में सुलग रहे होते और खुदावंद के हुजूर आजिजी और इनकसारी और हलीमी के साथ खुदा के चेहरे के दीदार के तालब होते हैं और अपनी दुआओं के बीज को वो अपने आंसुओं के साथ सींचते हैं। खुदा उनकी दुआओं का जवाब जल्द देता है, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे मैंने कहा 21 दिन लग सकते हैं, यानी एक टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि खुदा बेहतर समझता है कि कब और किस वक्त हमारी दुआ सुनी जाए। मुखालफत इसलिए नहीं थी कि दानियल खुदा का बंदा था, बल्कि इसलिए भी थी कि वो खुदा के कलाम की इन गहरी और हकीकी बातों को समझ ना पाए। उसकी ये कोशिश थी कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, इन हकायक को वो समझ ना पाए। और हम जानते हैं कि वो खुदा के लोग जो खुदा के कलाम को खोलते हैं, हर रोज इसकी तलावत करते हैं, आपका तजुर्बा होगा कि बाज़ औक़ात हम पढ़ रहे होते हैं और शायद हम एक पैराग्राफ पढ़ें और अपने ज़हन में सोचते हैं, क्या मैंने क्या पढ़ा, और वो ज़हन से डिलीट हो चुका होता है। शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे साथ होता है कि मैं अगर पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। इसलिए मैं साथ साथ नोट करता हूं ताकि मेरी तवज्जो भी इधर लगी रहे। और भूलने की वजह क्या है? इब्लीस किसी न किसी तरह की सोचों और ख्यालों, खौफ, मायूसियों और ध्यान किसी और तरफ ले जाने की तरह हुक्स डालता रहता है, जाल फेंकता रहता है, ताकि हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ ना हो और हम खुदा की बातों को सुन ना पाए। कभी देखा कि इबादत में गिरजाघरों में बैठे हुए लोगों में से कई वहां पर नीनी नीनी कर रहे होते हैं और बाज स्टेज पर भी ऐसा करते हैं। ये एक नेचुरल अमल भी हो सकता है, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई मेडिकल इश्यू भी हो सकता है, शायद उनके हालात कुछ सही ना हुए हों और वो सो ना पाए हों। ये एक बात अपनी जगह पर है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे भले भी खुदा के कलाम की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे होते। फारस का मुवक्किल उन पर कब्जा किए होता है ताकि वो खुदा के कलाम की बातों को सीख ना पाए। जब हम नए अहदनामा में जाते हैं तो हमें दोनों यानी वफादार फरिश्तों का भी जिक्र मिलता है और बेवफा और नाफरमान फरिश्तों का भी जिक्र मिलता है। क्योंकि जब इफ्सियों पहला बाब और उसकी 21 आयत को देखता हूं तो वहां पर लिखा है, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया
जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। ये यीशु का नाम। लेकिन हुकूमत और इख्तियार वाले कुदरत और रियासतें ये इस दुनिया की हैं जो खुदा के काम में रुकावट का बाज औकात सबब बनते हैं। और फिर इफ्सियों 6 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। ये है वो इब्लीस के काम, ये है उसके मंसूबे, और ये है जो वो करता है ताकि खुदा के कलाम को हम बेहतर तौर पर समझ ना पाए। इन तारीकी की कुव्वतों के बरखिलाफ मुझे और आपको जंग करते चले जाना है, ताकि बेहतर तौर पर हम खुदा के कलाम की हकायक को समझ पाए और जान पाए। तो ये एक वाज़े हकीकत है कि खुदा के लोगों की जंग अख्तियार वालों और शरारत की रूहानी फौजों से है जो खुदा के कलाम में रुकावट पैदा करते हैं, और यही मैं कहूंगा कि वो मुवक्कल हैं जो खुदा के लोगों के लिए रूहानी तौर पर रुकावटें पैदा करते हैं, खासकर खुदा के कलाम की। कुलसियों 2 बाब और उसकी 15 आयत आपके सामने रखता हूं, जहां पर लिखा है, क्योंकि हमें खून 2 की 15, उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरबला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। तो क्या देखते हैं? हुकूमतों और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। यह है वो मुवक्कल जो खुदा के लोगों के बरखिलाफ कार फरमा होते हैं। लेकिन मसीह यस्सु ने सलीब पर अपनी जान देकर और फिर मुर्दों में से जी उठकर हमारी निजात का शादियाना भी बजाया और उन पर फतह याबी का नरसिंगा भी फूंका है। यह खुदा के कलाम की बातें हमारे लिए वाज़े तौर पर है। तो दुआ के जवाब में जो दानियल ने की है, रुकावट उस बुरी रूह के सबब से थी, और हमें जानना है कि मुमकिन है कि जवाब ना आता दानियल का अगर दानियल दुआ के अय्याम को कम कर देता या रोजा के अय्याम को कम कर देता, तो पॉसिबली वो दुआ, वो जवाब ना आता। तो जो टाइम पीरियड हम खुदा के साथ दुआ के लिए ठहराते हैं, खुदा हमारे दिल में डालता है। लाजिम है कि हम उस टाइम पीरियड को पूरा करें, क्योंकि खुदा उस वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब दे सकता है। जवाब जरूर आएगा। लाजिम है कि हम दुआ करते रहें और उस बेवा की तरह दरवाजा खटखटाते रहें। खुदा बेइंसाफ काजी नहीं है, वो हमारी दुआओं का जवाब हमें देगा। और इसके साथ साथ नए अहदनामा में हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि यहां पर जो मुवक्किल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नए अहदनामे में दुनिया का सरदार इसी मुवक्किल को कहा गया है।
अबलीस को कहा गया है। यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस, इसका 12 बाब और इसकी 31 आयत में, और मैंने कहा नए अहदनामा में तकरीबन 3 मकामात पर, और वो भी यूहन्ना की इंजील में, मसीह यस्सु ने उसे दुनिया का सरदार कहा। बाज लोग दुनिया का सरदार किसी अपनी मुकद्दस हस्ती को कहते हैं, बाज लोग। लेकिन हम देखते हैं कि यह बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो किसी अच्छी हस्ती पर फिट नहीं आती, और अगर फिट करना चाहे, मोस्ट वेलकम। यूहन्ना 12 की 31 में अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। और फिर यूहन्ना 14 की 30, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें न करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। साफ जाहिर है, अगर मसीह में उसका कुछ नहीं तो उसका रिमोट साफ जाहिर है कि वो अबलीस के पास है। यह है दुनिया का सरदार जिसकी यहां पर बात हो रही है। और फिर यूहन्ना 16 बाब और उसकी 11 आयत में अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। इस दुनिया का बादशाह, हाकिम, कंट्रोल जो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात हो रही है। ताहम आवाज आती है कि फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा। मुकर्रब फरिश्तों में हम जिब्राइल और मिकाईल का नाम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। अगरचे कुछ लोग औरों के भी नाम लेते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये 2 नाम बिल्कुल क्लियर हैं, और ये खिदमत गुजार रूहें हैं जिनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर क्या हुआ? आयत 14, पर अब मैं इसलिए आया हूं। अब कब? जब 21 दिन की दुआ और रोजा का टाइम पीरियड मुकम्मल हुआ। इधर यह काम मुकम्मल होता है, उधर उस मुवक्किल को आजादी मिलती है, उस मुवक्किल से आजादी मिलती है, ताकि वो अजीम शख्सियत दानियल के पास पहुंचे। क्यों आया हूं? कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अय्याम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमानाए दराज के लिए है। दराज के माना तवील यानी लंबा के हैं। अब याद रखिए कि जब हम दानियल की उस आखिरी और चौथी रोया पर बात कर रहे थे, तो दानियल के 70 हफ्तों में से 69 तो मुकम्मल हो चुके। हम 69वें और 70वें हफ्ते के बीच में जो गैर कौमों की निजात और उनके लिए मोहलत का टाइम है, उसमें है। वो आखिरी हफ्ता, ये जो आखिरी अय्याम की बात हो रही है, वो वही आखिरी हफ्ता यानी 7 साल हैं जिनके 3.5
और 3.5 साल के 2 हैफ होंगे और मसीह खुदावन उससे पहले आ जाएंगे कलीसिया को उठा कर ले जाने के लिए। और उन 7 सालों के दौरान जमीन पर रहने वालों के लिए मुसीबत का जमाना होगा। और उन 3.5 सालों के 2 हाफ के बीच में मुखालिफ मसीह इस्राइल के साथ अपना मुआहदा तर्क कर देगा, अपने असल दांत हाथी दिखाएगा और उसके बाद इस दुनिया में क्या होगा वो मुकाशफा की किताब की हम स्टडी कर चुके हैं, आप वहां पर देखिएगा। लेकिन एक बात जो मरकजी आज इन 3 आयात में मैंने और आपने देखी है वो ये है कि केवल इसके कि वो आखिरी अयाम आए, हम खुदावंद के हुजूर आजिज और इनकसार रहें, दुआ में और बंदगी और खुदावंद की वफादारी में लगे रहें। जिंदगी बड़ी कलील है और बड़ी मुश्किल है। जो काम मैं और आप कर सकते हैं अपने आप पर होमवर्क, वो हम करते चले जाएं। और जो खुदा का काम है, खुदा अपने वक्त पर अपना काम करेगा। इंतजार कीजिए अपनी दुआ के जवाब का, रोजा और दुआ और आजिज़ी और इनकिसारी और अपना दिल खुदावंद के साथ लगाते हुए। और नाज़रीन और सामीन, अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो मसीहा को नहीं पहचानते, जो अभी बादलों पर आने वाले हैं, तो आपके लिए मौका है कि मसीहा जो दुनिया के निजात दहंदा है, उनको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लें, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा, फिदिया, इवजी और कुफारा के तौर पर कबूल करते हुए और दरे दिल खोलते हुए कि वो आपके दिल में आ जाए। और अगर आपने ऑलरेडी ये फैसला किया हुआ है तो खुदावंद की हम्द हो, लेकिन अगर नहीं तो बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए, आज फैसले की घड़ी है, फैसला कर लीजिए। आए हम दुआ करें। ऐ कुद्दूस और बुजुर्ग आसमानी पिता, आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद आपकी हुजूरी में ममनून है कि आपने अपने कलाम की इन भेदों को हम पर अया किया है। ऐ खुदावंद फजल बख्शिए, इन बातों को हम अपने दिलों में रखें। अगरचे बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातों से हमें इतना सरोकार तो नहीं है, लेकिन खुदावंद हमें अपने कलाम और आखिरी अयाम से मुताल्लिक समझने का फजल अनायत फरमाइए। हमें आजिज और इनकसार, दुआ गो और रूहानी तौर पर मजबूत बनाइए, ताकि आप हम कमजोरों के वसीला से जलाल पाएं। और खुदावन, हमारी इस ऑनलाइन फेलोशिप में अगर कोई है जिसने अभी तक अपना आप आपके स्पुर्द नहीं किया और आज अपना आप पूरे तौर पर आपके स्पुर्द करता या करती है, खुदावंद उसको कबूल कीजिए और उसकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब पैदा करें, ताकि वो ताइब दिल होकर आपकी तरफ रुजू लाए और उसको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की यकीन दहानी हासिल हो। अपने खादम की दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।
खुदावन आप सबों को इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे अगर खुदावन की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए दुआ है कि खुदावन की हिफाजत में रहे। Amen and amen. www.newlifeinstitute.org